वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नंदी पार कर स्कूल जा रहे बच्चे। सूरजपुर में ग्रामीणों ने की पुल निर्माण की मांग। बारिश से बढ़ा जल स्तर। सूरजपुर जिले में लगातार बारिश से ग्रामीण इलाकों में आवाजाही प्रभावित हुई है। चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायत महुली के पहाड़ पारा के लोग नदी पार कर आने जाने को मजबूर हैं। यहाँ की प्राथमिक शाला दो नदियों के बीच स्थित है। एक तरफ बेबदी नदी तो दूसरी तरफ बागबुडवा नदी है। इस बीच स्कूली बच्चों को यहाँ पर नदी पार कराने का वीडियो सामने आया है। वर्तमान में स्कूल में 31 बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। बारिश के कारण दोनों नदियां उफान पर है। बच्चों को रोज स्कूल पहुंचाने के लिए उफनती नदियों को पार कराना पड़ता है। कोरबा पावर लिमिटेड ने शुरू की मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट। 11 गांव के ग्रामीणों को आसानी से मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। कोरबा पावर लिमिटेड के सामाजिक सरोकार के तहत अदानी फाउंडेशन ने करतला और कोरबा ब्लॉक में मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट का शुभारंभ किया है। आयोजित उद्घाटन समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SN केसरी ने MHCU को हरी झंडी दिखाकर सरंग बुंदिया ग्राम पंचायत के लिए रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य व्यवसाय अधिकारी समीर मित्रा परियोजना और साथी प्रमुख CVK प्रसाद और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। राशन कार्डों से ब्लॉक होंगे 30 लाख नाम। इन्होंने अभी तक नहीं कराया eKYC। 30 जून है आखिरी तारीख। केंद्र सरकार ने उचित मूल्य दुकानों के कार्ड सदस्यों को eKYC कराने के लिए अंतिम तारीख 30 जून तय की है। इस तारीख तक KYC नहीं कराने वाले सदस्यों के नाम ऑनलाइन सिस्टम में ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएंगे। क्योंकि KYC की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने संबंधी अभी तक कोई नया आदेश जारी नहीं हुआ है। इधर अगर KYC कराने की तारीख आगे नहीं बढ़ती है तो छत्तीसगढ़ में भी 30 लाख से ज्यादा सदस्यों के नाम ब्लॉक हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें दुकानों से राशन भी नहीं मिल पाएगा। CG बोर्ड ने किया पुनर्मूल्यांकन। परिणाम घोषित। 30 जून तक अवसर परीक्षा के लिए कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की ओर से वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा के पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन का परिणाम जारी कर दिया गया है। जिन परीक्षार्थियों ने पुनर्गणना या पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किया था वे अब अपने परिणाम मंडल की आधिकारिक वेबसाइट www.cgbsc.nic.in पर जाकर अनुक्रमांक दर्ज कर ऑनलाइन अवलोकन कर सकते हैं। मंडल ने ऐसे छात्रों के लिए भी निर्देश जारी किया है जो यहाँ पर पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन के बाद द्वितीय मुख्य परीक्षा और अवसर परीक्षा 2025 में सम्मिलित होना चाहते हैं। ऐसे परीक्षार्थी अपनी यहाँ पर अध्ययनरत संस्था के माध्यम से दिनांक 30 जून 2025 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। सरकारी शराब दुकान में मिलावटी शराब बेचने का मामला वीडियो हुआ वायरल। विभाग ने कही जांच की बात। राजधानी रायपुर के बाद अब कोरबा जिले में भी मिलावटी शराब बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जिले के सर्वमंगला स्थित आबकारी विभाग की कंपोजिट शराब दुकान में देसी शराब में पानी मिलाकर बेचा जा रहा था। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक सेल्समैन खुद यह स्वीकार करता नजर आ रहा है कि शराब में पानी मिलाया गया है। वायरल वीडियो के बाद विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दिल्ली में भूपेश बघेल बोले बीजेपी ओबीसी विरोधी। आज भी राजभवन में आरक्षण बिल पेंडिंग। ओबीसी आरक्षण पर MP छत्तीसगढ़ में करेंगे आंदोलन। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कांग्रेस हमलावर है। दिल्ली के इंदिरा भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान AICC में महासचिव और पूर्व CM भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेंडिंग आरक्षण बिल का मुद्दा उठाया। बिलासपुर में 100 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी आधुनिक एजुकेशन सिटी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा छत्तीसगढ़ में शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में बिलासपुर शहर को एक आधुनिक एजुकेशन हब के रूप में विकसित करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल की जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर बिलासपुर में एजुकेशन सिटी अवधारणा विकसित की गई है। इस परियोजना के लिए बिलासपुर नगर पालिका निगम की लगभग 13 एकड़ भूमि का उपयोग प्रस्तावित है। शिक्षा के नाम पर यह कैसा मजाक। आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दूसरे सत्र भी एक भी टीचर नहीं। पालकों का अल्टीमेट या तो शिक्षक दो या स्कूल बंद करो। 80 छात्रों ने निकाली TC। छत्तीसगढ़ शासन की बहुप्रचारित योजना स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही है। ताजा मामला मुंगेली जिले के जरह गांव से सामने आया है। यहाँ कक्षा 1 से लेकर 9वीं तक के दर्जनों बच्चे रोज आते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाई के लिए स्कूल में एक भी शिक्षक नहीं है। पिछले साल भी यह स्कूल यहाँ पर शिक्षा विहीन रहा। इससे आक्रोशित पालकों ने प्रशासन से कहा कि या तो स्कूल में शिक्षक की नियुक्ति जल्द करे या फिर स्कूल ही बंद कर दे। वर्तमान में शिक्षा विभाग के अफसरों ने 2 से 3 हिंदी माध्यम के शिक्षकों को व्यवस्था में लगाया है, लेकिन वे भी मजबूरी में काम कर रहे हैं। अंग्रेजी माध्यम की आवश्यकताओं और गुणवत्ता की बात तो दूर, यहाँ बच्चों को बुनियादी विषयों की समझ भी ठीक से
ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। महानदी उद्गम स्थल में डीसिल्टिंग का काम 30 किलोमीटर तक निरंतर बहेगी धारा। महानदी छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। नदी के उद्गम से लेकर करीब 30 किलोमीटर तक डीसिल्टिंग का काम किया जाना है। अभी तक यहां पर 14 किलोमीटर में काम पूरा किया जा चुका है। इस काम के लिए जाने माने एनजीओ की मदद भी ली जा रही है। महानदी के संरक्षण की दिशा में ये प्रयास देश भर की नदियों के लिए एक उदाहरण बन सकता है। धमतरी के सिहावा अंचल से महानदी का उद्गम होता है। यहाँ से निकल रही महानदी आखिर में उड़ीसा राज्य को पार करते हुए बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। इस बीच महानदी करीब आधे से ज्यादा छत्तीसगढ़ की जमीन को सींचती है। अश्लील बाबा के एनजीओ में यूरोप से आता था पैसा। गोवा में रिसोर्ट चलाता था तरुण नेपाली कुक से पूछताछ। 32 लोगों की जानकारी मिली। डोंगरगढ़ की पहाड़ियों में गोवा जैसा आश्रम चलाने वाले कथित बाबा तरुण अग्रवाल उर्फ सोनू के विदेशी कनेक्शन की जांच डोंगरगढ़ पुलिस ने शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ पुलिस ने गोवा पुलिस से भी संपर्क किया। तरुण गोवा में जिस आश्रम के संपर्क में था वहां पहले आपराधिक यहाँ पर गतिविधियां हुई या नहीं, इसकी जानकारी मांगी गई। गोवा पुलिस से जानकारी मांगने के अलावा पुलिस ने आश्रम में रहने वाले नेपाली कुक से भी पूछताछ की। जामताड़ा के करोड़पति ने ठगे 1 करोड़ 15 लाख। एपी के फाइल से 5 राज्य में फ्रॉड क्लिक करते ही कट जाते थे पैसे। मुंबई झारखंड से पकड़ाए। झारखंड के करोड़पति ठग अब्दुल मजीद ने छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्य के लोगों से 1 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी की है। ठगों ने एपी के फाइल के माध्यम से फोन हैक कर वारदात को अंजाम देते थे। क्लिक करते खाते से पैसे कट जाते थे। बस्तर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद समेत 3 लोगों को जामताड़ा और मुंबई से गिरफ्तार किया है। ठगों ने बस्तर के लोगों से भी 7 लाख रुपए की ठगी की है। मास्टरमाइंड अब्दुल मजीद के पास जामताड़ा में करोड़ों का घर, प्रॉपर्टी और कई यहाँ पर लग्जरी गाड़ियां भी है। पहले भी डकैती और एक फ्रॉड केस में जेल भी जा चुका है। टैक्स वसूलने में जुटा आरटीओ। 250 वाहनों पर 5 करोड़ का टैक्स बकाया। टीम ने 7 वाहनों से वसूले 12 लाख रुपए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में पहली बार परिवहन विभाग वाहनों पर टैक्स बकाये के लिए कुर्की की तैयारी कर रही है। इसके लिए मालिकों के वाहनों एवं चल अचल संपत्ति ब्यौरा ले रहे हैं। परिवहन विभाग के आरटीओ एवं उड़नदस्ता प्रभारी की टीम बस्तर के 250 वाहनों पर 5 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया वसूली में जुटे हैं। इस दौरान आरटीओ की टीम ने बकायेदार 7 वाहनों से लगभग 12 लाख रुपए का टैक्स वसूला। लड़की पैदा हुई तो घर से निकाला। दूसरी शादी की विवाहिता से दहेज में मांगे 10 लाख। पति और सास ससुर के खिलाफ केस दर्ज। शादी के बाद दहेज के लिए प्रताड़ित करने के मामले में अंबिकापुर महिला थाना पुलिस ने पति, सास और ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। युवती की शादी 1 साल पहले बलरामपुर निवासी युवक से हुई थी। विवाहिता को पहले संतान लड़की हुई तो ससुराल पक्ष के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और दहेज में 10 लाख रुपए मांगे। बाद में युवक की दूसरी शादी भी करा दी। जानकारी के मुताबिक सरगुजा जिले के धौरपुर के ग्राम जोरी निवासी सीमा यादव की शादी सामाजिक रीति रिवाज के साथ 21 अप्रैल 2025 को बलरामपुर जिले के ग्राम सौनी निवासी विनोद यादव के साथ हुआ था। शिकायत में सीमा यादव ने बताया कि शादी के बाद से पति, सास और ससुर ने दहेज में कम सामान और कम पैसा मिलना बताकर शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। दुर्ग में 50 लाख की चोरी केस में पुलिस का बड़ा एक्शन। 4 दिन बाद 5 आरोपी गिरफ्तार। बीते 25 जून को दुर्ग के खंडेलवाल कॉलोनी में कपड़ा कारोबारी शांतिलाल जैन के घर पर 50 लाख रुपए की चोरी हुई थी। इस केस में पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 24 जून की रात और 25 जून की सुबह को शांतिलाल जैन के घर में चोरी हुई थी। इस दौरान कारोबारी अपने परिवार के साथ राजस्थान गए हुए थे। चोरों ने शांतिलाल जैन के घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। महिलाएं बोली, चर्च जाओगे तो पढ़ाई में होशियार बनोगी, बीमारी दूर होगी। रायपुर में स्कूल के बाहर बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश, देवी देवताओं के अपमान का आरोप। रायपुर में माधव राव सप्रे स्कूल के बाहर बच्चों के धर्मांतरण की कोशिश की गई। आरोप है कि 3 महिलाओं ने स्कूल के बाहर छुट्टी के बाद बच्चों को परगलाने की कोशिश की। उन्होंने बच्चों से बातचीत करते हुए कहा कि चर्च जाओगे तो पढ़ाई में होशियार बनोगी, सभी बीमारी दूर होगी। जब बच्चों ने उन्हें बातचीत करने से मना कर दिया तो आरोप है कि महिलाओं ने हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करना चालू कर दिया। इस घटना की सूचना मिलती हिंदू संगठन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। कोरबा के श्वेता हॉस्पिटल का लाइसेंस 15 दिन के लिए सस्पेंड। एनकेएच पर 20,000 का जुर्माना। स्वास्थ्य विभाग ने श्वेता अस्पताल के लाइसेंस को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड ऑर्डर 1 जुलाई से 15 जुलाई तक जारी रहेगा। इस अवधि में अस्पताल का प्रबंधन न तो मरीजों की जांच कर सकेगा और न ही किसी मरीज को भर्ती कर सकेगा। इसी तरह लगातार विवादों से घिरने के बाद एनकेएच पर भी 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों अस्पतालों पर यह कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर की गई है।
भूपेश के करीबी रहे के श्रीवास्तव से एसआईटी करेगी पूछताछ। खाते में मिला 300 करोड़ का लेन देन, तेलीबांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया। स्मार्ट सिटी और नवा रायपुर के प्रोजेक्ट में 500 करोड़ का काम दिलाने का झांसा देकर 15 करोड़ की ठगी करने वाले पूर्व सीएम भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव को 1 जुलाई के लिए तेलीबांधा पुलिस ने रिमांड पर लिया है। श्रीवास्तव से एसआईटी पूछताछ कर रही है। श्रीवास्तव के घर की तलाशी और खातों की जांच के दौरान 300 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। पैसों के लेन देन के लिए श्रीवास्तव ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के खाते का उपयोग किया है। यह पैसा कर्ज का बताया जा रहा है। दोकड़ा की भव्य रथ यात्रा, सीएम शाह ने निभाई गजपति महाराजा की भूमिका। जसपुर जिले के कांसाबेल विकासखंड के अंतर्गत ग्राम दोकड़ा का नाम एक बार फिर से पूरे प्रदेश में श्रद्धा, संस्कृति और शासन के समन्वय के कारण गूंज उठा। यहाँ भगवान श्री जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की परंपरागत रथ यात्रा पूरी भक्ति, उल्लास और उत्सव की भावना के साथ निकाली गई। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्वयं गजपति महाराजा की परंपरागत भूमिका निभाकर रथ की रस्सी खींची और पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी कौशल्या साय भी उपस्थित रही। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की और ग्रामवासियों को शुभकामनाएं दी। हाईकोर्ट बोला, पत्नी के कैरेक्टर पर शक, क्रूरता के समान पति ने बहनोई के साथ अवैध संबंध का लगाया आरोप। पत्नी बोली, चरित्रहीनता का ब्लैक, गलत, अपील खारिज। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पति पत्नी के पारिवारिक विवाद और तलाक को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सबूत के बिना पत्नी की चरित्र पर आरोप लगाना उसके साथ क्रूरता है। जस्टिस रजनी दुबे और जस्टिस सचिव सिंह राजपूत ने पति की अपील को खारिज कर फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया है। दरअसल रायगढ़ जिले में रहने वाले युवक और उड़ीसा के सुंदरगढ़ की युवती के साथ 24 जून 2012 में हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी हुई थी। उनके 2 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। अभी दोनों बच्चे पत्नी के साथ रह रहे हैं। विवाह के 4 से 5 साल तक पति पत्नी के बीच संबंध अच्छा नहीं रहा। इस बीच 2018 में पत्नी दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली गई। विकास के हर मोर्चे पर मोदी की गारंटी को पूरा कर रहा छत्तीसगढ़, तपकरा को मिली नई पहचान। सीएम शाह ने तहसील कार्यालय का किया शुभारंभ। जसपुर जिले के तपकरा में तहसीलदार एवं कार्यपालिक दंडाधिकारी कार्यालय का शुभारंभ किया। विदित हो कि 14 जनवरी को जसपुर जिले के प्रवास पर मुख्यमंत्री ने तपकरा को पूर्ण तहसील बनाने की घोषणा की थी। तहसील बनने से इसका लाभ 33 ग्रामों के किसानों, छात्रों और नागरिकों को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने तपकरा को नगर पंचायत बनाने, तपकरा स्थित खेल स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए 50 लाख रुपए स्वीकृत करने और फरसा बाहर में विश्राम गृह निर्माण करने की घोषणा की। मल्लिकार्जुन खड़गे की सभा की तैयारी शुरू। कांग्रेस ने जिलेवार कार्यक्रम प्रभारी किया नियुक्त। 7 जुलाई को रायपुर में होगी किसान जवान संविधान जनसभा। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 7 जुलाई को होने जा रही किसान जवान संविधान जनसभा को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। इस जनसभा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल होंगे। इस आयोजन को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए जिलेवार कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त किए हैं। नियुक्त किए गए सभी पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे जल्द से जल्द अपने अपने प्रभार वाले जिलों का दौरा कर ब्लॉक, नगर और जिला कांग्रेस कमेटी सहित सभी मोर्चा संगठनों, विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करें। 4 महीने से अनावरण का इंतजार कर रही राजकीय पशु वन भैंसा की प्रतिमा, पूर्व मंत्री अकबर ने कहा सिस्टम का उदासीन रवैया। राजधानी रायपुर के पंडरी मार्ग स्थित खालसा स्कूल के सामने बने चौक पर प्रदेश के राजकीय पशु वन भैंसा की प्रतिमा स्थापित किए हुए 4 महीने से अधिक समय बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका यहाँ पर अनावरण नहीं किया गया है। मेटल से बनी यह प्रतिमा प्लास्टिक कवर से यहाँ पर ढकी हुई है, जो अब फटने लगी है और जगह जगह मूर्ति यहाँ पर झांकने लगी है। पूर्व वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इसे लेकर राज्य सरकार की नियत पर सवाल खड़े किए हैं। जसपुर में कृषि विकास को नई दिशा, मुख्यमंत्री ने किया एग्री हॉर्टी एक्सपो का वर्चुअल उद्घाटन। किसानों को मिलेगा सीधा बाजार। जसपुर जिले में कृषि विकास को नई दिशा देने के लिए एग्री हॉर्टी एक्सपो का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री ने बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से इस यहाँ पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया। यह एक्सपो कृषि क्रांति अभियान के तहत आयोजित किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि विपणन, नवाचार और तकनीकी ज्ञान प्रदान करना है। इससे किसान यहाँ पर सीधे बाजार से जुड़ सकेंगे और बेचैलियों से मुक्ति पा सकेंगे। सीएम ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रयासरत है। जसपुर में कटहल, आम, लीची, सेवा और यहाँ पर नाशपाती जैसी फसलों की अधिकता है।
बारिश में भी होगा नक्सलियों का खात्मा। बस्तर आईजी बोले, हमारे टारगेट में कई बड़े नक्सली, नहीं रुकेगा अभियान। देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने की डेडलाइन रखी है, जिसको लेकर सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। बीते एक वर्ष में अब तक बसवराज समेत यहाँ पर कई बड़े नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने बताया कि बारिश के समय में सुरक्षा बलों कैंपों में वापस आ जाते हैं और नक्सल ऑपरेशन रुक जाता था, लेकिन इस बार बरसात के मौसम में भी नक्सल ऑपरेशन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की युवती को 1 लाख में यूपी में बेचा। मध्य प्रदेश के दलाल ने कराया सौदा। पीड़िता बोली, जबरन शादी कराई, कई बार रेप किया। छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की एक लड़की को उत्तर प्रदेश के कानपुर में मई में 3 लोगों ने 1 लाख रुपए में बेच दिया था। उसकी जबरन एक युवक से शादी करा दी गई। युवक ने पीड़िता से कई बार रेप भी किया। जब युवती भागने की कोशिश की तो युवक ने कहा कि तुझे जान से मार दूंगा। मिली जानकारी के मुताबिक युवती को अच्छी सैलरी वाली नौकरी दिलाने के बहाने से लेकर उत्तर प्रदेश ले गए थे, लेकिन वहां ले जाकर अनजान शख्स से जबरन शादी करा दी गई। लड़की से मोबाइल छीनकर मारपीट भी की गई। अंबिकापुर की मणिपुर पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया है।